सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूट टुगेदर। और मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। आप सबको मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें हमने MS वर्ड के अंदर होम टैब के ऊपर पढ़ा था और होम टैब के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता करा था। और अब समय आ गया है कि हमें आगे बढ़ना है। तो होम के बाद हम नेक्स्ट टैब पे मूव करेंगे जिसका नाम होगा इंसर्ट। चलिए इंसर्ट शुरू करते हैं और वीडियो में मिलेंगे। लास्ट टाइम हमने होम पढ़ा था MS वर्ड के अंदर और आई होप यू गाइज लाइक इट। जिस तरीके से मैंने पढ़ा है आपको पसंद आया हो, आपके अच्छे से समझ आया हो। होम के बाद हम धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने होम कवर करा और अब हम इंसर्ट कवर करेंगे। तो एक छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, वीडियो की रीच अच्छी जा रही है, वीडियो की इम्प्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है और वीडियो पे व्यूज़ डे बाय डे 1-2 व्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। बट देयर आर 56.1% पीपल जो चैनल पर आ रहे हैं, वीडियो को विज़िट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए सब्सक्रिप्शन का मोटिव यही होता है कि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। देखिए वर्चुअल IT क्लासेस या वर्चुअल क्लासेस में मैं भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत नर्वस रहता हूँ और आपके थोड़े सपोर्ट से मुझको हिम्मत मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और अपनी कंप्यूट टुगेदर की कम्युनिटी को ग्रो करिए ताकि हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए इंसर्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इंसर्ट के नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंसर्ट क्या काम करता है, इंसर्ट की फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है, कुछ आइडिया तो मिल रहा होगा। देखो तो इंसर्ट का काम क्या होता है, अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट या किसी भी तरह का पिक्चर, शेप या टेम्पलेट हम इंसर्ट कर सकते हैं, बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इंसर्ट में पहला ऑप्शन आता है कवर पेज। देखिए मैंने RAND कमांड से अपना डाटा ले लिया है और ये मेरे सपोज़ करिए मैं एक बुक क्रिएट कर रहा हूँ और इसके ऊपर मुझे कवर पेज चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा नोटबुक और बुक के ऊपर कवर पेज आता है, तो कवर पेज मुझे चाहिए। और कवर पेज के अंदर अगर मैं ऑप्शन के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे कवर पेज के अंदर बहुत सारे ऑप्शन, मतलब रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं मुझे। रेडीमेड टेम्पलेट्स भी हैं और अपने अकॉर्डिंग भी मैं, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। स्किल्स के अकॉर्डिंग इसलिए क्योंकि जब मुझे पिक्चर, शेप्स और जब मुझे पेज को मॉडिफाई करना आ जाएगा तो मैं अपने अकॉर्डिंग भी अपना डाटा बना सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कवर पेज जो भी मुझे पसंद आए रेडीमेड टेम्पलेट से मैं उस चीज़ को चूज़ कर लूँगा। चूज़ करने के बाद इस कवर पेज को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। जैसे डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या रहेगा, कंप्यूट टुगेदर। डॉक्यूमेंट का सब टाइटल रहेगा वर्चुअल IT क्लासेस। डॉक्यूमेंट का कोर्स MS वर्ड हम कोर्स कर रहे हैं अभी। तो इस तरीके से मैं अपने कवर पेज को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। अगर मैं Ctrl+P प्रेस कर रहा हूँ और प्रिंट कमांड यूज़ कर रहा हूँ तो देखिए मेरा कवर पेज पहले प्रिंट आउट के लिए आ गया है, देन उसके बाद मेरा डाटा, और उसके बाद मैं कवर पेज को मुझे रिमूव करना है तो सेम कवर पेज को ऑप्शन के अंदर जाकर यहाँ से रिमूव करंट कवर पेज, तो ये मेरा कवर पेज रिमूव हो जाएगा। तो देन एक ऑप्शन आता है ब्लैंक पेज। देखिए ये मेरा डॉक्यूमेंट पेज है और मुझे इस डाटा के बाद एक पेज चाहिए, इस डाटा के बाद मुझे एक पेज चाहिए। तो मुझे इस डाटा के लास्ट में क्लिक करना है क्योंकि मुझे डाटा के बाद में पेज चाहिए। तो लास्ट में क्लिक करके यहाँ से ब्लैंक पेज का यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए डाटा के बाद एक ब्लैंक पेज ऐड हो गया। देन अगर मुझे इस डाटा के पहले ब्लैंक पेज चाहिए तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा, डाटा से पहले क्लिक करके, तो इस डाटा के पहले एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। अगर डाटा के बाद चाहिए तो लास्ट में क्लिक करके ब्लैंक पेज ऐड करना है, देन अगर डाटा के पहले चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके डाटा के पहले आ जाएगा। तो ब्लैंक पेज। देन उसके बाद एक ऑप्शन आता है पेज ब्रेक।
पेज ब्रेक का क्या काम होता है? देखिए पेज ब्रेक का काम होता है किसी भी पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करना। जैसे मैंने चाहा मुझे यहाँ से व्हेन से डाटा है दो हिस्सों में डिवाइड करना है और मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिकली दो हिस्सों में डाटा डिवाइड हो गया। मेरा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे मूव हो गया। देखिए ये काम हम ब्लैंक पेज से भी कर सकते हैं। क्या डिफरेंस क्या है ब्लैंक पेज में और पेज ब्रेक में? देखिए ब्लैंक पेज में क्या डिफरेंस है, ब्लैंक पेज पे अगर मैं इसी ऑप्शन को ब्लैंक पेज के थ्रू करता हूँ तो डाटा तो डिवाइड हो गया मेरा। देखिए डाटा तो डिवाइड हो गया, लेकिन डाटा के बीच में एक ब्लैंक पेज क्रिएट होकर आ गया है ना। और पेज ब्रेक अगर मैं इसे यूज़ करता हूँ तो ये डायरेक्टली डाटा को डिवाइड ही कर देता है, इसमें कोई पेज ऐड नहीं करता है बीच में। देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, वो होता है टेबल। टेबल को क्रिएट करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल तरीक़ों से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं। 10x8 टेबल, और अगर 10x8 से ज़्यादा बनाना है तो यहाँ इंसर्ट के अंदर जाके टेबल नंबर ऑफ़ कॉलम्स अपने अकॉर्डिंग ऐड करने हैं। जैसे मुझे 12 कॉलम्स चाहिए, 2 रोज़ चाहिए, तो ओके देखो 12x2 का एक टेबल क्रिएट हो गया। सेम टेबल को मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो ड्रॉ टेबल पे जाएंगे, एक पेन सिंबल आ रहा है, देखिए पेन सिंबल से हम ड्रॉ कर सकते हैं कर्सर खींचकर। ये टेबल बेस हो गया। अब टेबल में मुझे रोज़ डिवाइड करनी है, कॉलम डिवाइड करने हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ मुझे रोज़ और कॉलम चाहिए वहाँ मैं लाइन इस तरीके से खींच सकता हूँ, तो रोज़ और कॉलम्स डिवाइड कर दूँगा अपने अकॉर्डिंग, जितनी मुझे गैपिंग चाहिए, जिस तरीके के मुझे स्पेस चाहिए। देन उसके बाद टेबल के अंदर ही एक ऑप्शन और आता है, टेबल के अंदर एक ऑप्शन आता है जिसका नाम होता है एक्सेल स्प्रेडशीट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट जो ऑप्शन है वो टेबल को जब मैं अभी यूज़ करूँगा, कैसे एक टेबल पे वर्क करते हैं तब बताऊँगा। एक्सेल स्प्रेडशीट एक एक्सेल की छोटी सी स्प्रेडशीट यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें मैं जो भी वर्क करूँगा वो एक एक्सेल की स्प्रेडशीट पे काम होगा, लेकिन वो डाटा मेरा सेव रहेगा वर्ड के अंदर। तो यहाँ पे कुछ क्विक टेबल्स होते हैं, तो जो रेडीमेड टेबल होते हैं वो यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता हूँ, उन्हें मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। तो सपोज़ करिए मैंने एक 6x5 का टेबल क्रिएट कर दिया, जिसमें एक हमारी नेम, हमारे सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और उन सब्जेक्ट्स का टोटल। नेम जैसे मेरा है अमन, रोहन, सुमित, आकाश। तो जो टेबल की हमारी पहली रो होगी वो होगी हमारी हेडर रो। क्या होगी हमारी हेडर रो। देखिए टेबल पे वर्क करने के बाद अगर मैं कोई भी डाटा पुट कर देता हूँ और टेबल पे वर्क करता हूँ, तो टेबल को डिज़ाइन करने के लिए, टेबल को अपने अकॉर्डिंग सेट करने के लिए यहाँ पे एक टेबल टूल्स ऑप्शन आ चुका है। टेबल्स टूल्स के अकॉर्डिंग मैं अपने टेबल को मॉडिफाई कर सकता हूँ, टेबल पे अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकता हूँ, इंसर्ट डिलीट का काम मैं टेबल में कर सकता हूँ। तो टेबल टूल्स में सबसे पहला वर्क जो आता है टेबल डिज़ाइन के अंदर, देखिए मैं यहाँ पे अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकता हूँ। पहले किसी भी तरह की हम कलर फॉर्मेटिंग यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली कलर फॉर्मेटिंग चूज़ कर ली है, तो ये फॉर्मेट मेरा टेबल पे अप्लाई हो गया। यहाँ से मुझे कोई और भी चाहिए तो मैं यहाँ से कोई और भी ले सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग की, ठीक है। देन हेडर रो, देखिए ये टिक्स इनेबल हैं और जिस पे टिक्स नहीं है ये डिसेबल है। हेडर रो यानी कि फर्स्ट रो जो मेरी है, इस पर ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं, जो मेरी फर्स्ट रो है वो हाईलाइट होगी हेडर रो में। टोटल रो होती है सबसे लास्ट वाली जो रो होती है, इसे बोलते हैं टोटल रो। अगर टोटल रो पे क्लिक करता हूँ, देखिए एक सेपरेट लाइन आ गई और सेपरेट ये थोड़ा सा पार्ट भी सेपरेट हो चुका है। तो टोटल रो मुझे हाईलाइट रखनी है या नहीं। देन बैंडेड रो के अंदर एक एक रो को छोड़ के हाईलाइट करता है। फर्स्ट कॉलम में देखिए डाटा बोल्ड है, तो डाटा को फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट रखना है या नहीं रखना है। लास्ट कॉलम में अगर मैं कोई भी टोटल के अंदर कोई भी एक वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखिए अभी हाईलाइट नहीं हो रही क्योंकि ऑप्शन इनेबल नहीं है। और लास्ट कॉलम पे करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लास्ट कॉलम पे भी हाईलाइटिंग का काम स्टार्ट है।
देन बैंडेड कॉलम, तो बैंडेड कॉलम में एक एक कॉलम को छोड़ छोड़ के हाईलाइट करेगा। तो ये इनेबल डिसेबल हाईलाइटिंग के ऑप्शन पे काम करता है। यहाँ से टेबल को स्टाइल अपने अकॉर्डिंग देना, अपने टेबल का स्टाइल मैं खुद भी क्रिएट कर सकता हूँ, मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, जैसे हमने सेम होम के अंदर हेडिंग में करा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब तो आ गई होगी आपको। अगर डाउट हो तो मुझे बताना, तो मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा कि किस तरीके से प्रॉपर टेबल स्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं। देन शेडिंग का ऑप्शन आता है। देखिए किसी भी पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया के अंदर, जैसे मैंने इतने सेल को सेलेक्ट कर लिया तो उसके अंदर किस तरह की शेडिंग आएगी, तो यहाँ से मैं शेडिंग के थ्रू भी उस सेलेक्टेड सेल को शेड कर सकता हूँ। देन उसके बाद बॉर्डर स्टाइल, देखिए बॉर्डर स्टाइल आता है। यहाँ पे मैं अगर कोई भी स्टाइल चूज़ करता हूँ, जैसे ये मुझे नॉर्मल बॉर्डर्स हैं, अभी चारों तरफ मेरे नॉर्मल बॉर्डर्स हैं और मुझे नॉर्मल बॉर्डर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे कोई भी बॉर्डर स्टाइल चाहिए, तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल्स कुछ बने बनाए स्टाइल्स होते हैं, और स्टाइल चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स आ जाते हैं। जैसे मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए, और इसकी पॉइंट देखिए यहाँ पे जो पॉइंट का ऑप्शन होता है ये काम करता है बॉर्डर स्टाइल की विड्थ के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे अलग अलग स्टाइल में अलग अलग विड्थ मिल जाएगी, कितनी विड्थ होनी चाहिए एक स्टाइल की, जो भी हमें सूट लगे या जो भी हमें सही लगे उससे मैं यहाँ से चूज़ करके जितनी मुझे उसकी विड्थ चाहिए वो विड्थ यूज़ कर लूँगा। उसका कलर कैसा होना चाहिए, तो देखिए रेड बॉर्डर चाहिए। अब ये एक पेन आ गया, इसे बोलते हैं बॉर्डर पेंटर। बॉर्डर पेंटर पे देखिए जितने जैसे जिस रो को मैं सेलेक्ट करूँगा वो रो मेरी ऐसी बनती चली जाएगी। जिस बॉर्डर पे मैं क्लिक करूँगा देखिए ये बनती गई। और वापस मुझे यहाँ से रिमूव करना था, यहाँ पे एस्केप की प्रेस कर दूँगा, यहाँ पे मैं देखिए इससे रिमूव हो गया। अब देखिए बॉर्डर, ये तो हमने जो होम के अंदर बॉर्डर वर्क करा था ये सेम उस तरीके से वर्क करता है। जैसे मुझे इस सेल पे बॉर्डर देखिए बॉटम बॉर्डर नहीं चाहिए तो ये हट गया, टॉप में चाहिए तो रखना नहीं रखना अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, है ना। देन उसके बाद बॉर्डर पेंटर, सेम वही ऑप्शन होता है जो यहाँ से अगर मैं कोई भी एक बॉर्डर का डिज़ाइन चूज़ कर लेता हूँ, बॉर्डर का डिज़ाइन चूज़ करने के बाद मुझे बॉर्डर पेंटर ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाता है। और ऑटोमेटिकली अनेबल होने के बाद जो मुझे बॉर्डर जिस तरीके से चाहिए वो बॉर्डर मैं उस तरीके से बना सकता हूँ, ठीक है। एस्केप की से बॉर्डर पेंटर से हम रिमूव हो सकते हैं। देन उसके बाद एक ऑप्शन आता है लेआउट। देखिए लेआउट के अंदर थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट वर्क करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेम टेबल बना लिया 6x5 का, जिसमें हमारा नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और उनका टोटल, ठीक है। नेम में अमन, रोहन, सुमित, आकाश, और यहाँ पे मैंने आउट ऑफ 100 में से वो मार्क्स दी थी, ठीक है। ये मेरा टेबल का डाटा तैयार हो गया और मैंने अपने टेबल को अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलरिंग कर दी। लेआउट के अंदर देखिए सेलेक्ट के अंदर हम ऑप्शन आते हैं। जैसे मेरा ये पर्टिकुलर इंग्लिश के रोहन के 56 मार्क्स हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट सेल, तो देखिए वो 56 मार्क्स वाला सेल सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर मुझे यहाँ से सेलेक्ट के अंदर जाके सेलेक्ट कॉलम, और जिस भी कॉलम में मैं काम कर रहा हूँ और पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कॉलम, तो वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सेम जिस भी पर्टिकुलर एरिया पे मैं काम कर रहा हूँ और मुझे वो पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो रो सेलेक्ट रो, तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। देन उसके बाद सेलेक्ट टेबल, तो पूरा कंप्लीट टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए ग्रिड लाइंस किस तरीके से काम करती है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया, टेबल डिज़ाइन के अंदर जाके यहाँ पे मैंने कर दिया नो बॉर्डर्स, तो देखिए मेरे टेबल के बॉर्डर्स हट चुके हैं। और टेबल के बॉर्डर हटने के बाद यहाँ पे कोई भी ग्रिड लाइन शो नहीं कर रही है। अगर मैं यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस करता हूँ तो देखिए टेबल के चारों तरफ बॉर्डर्स की ग्रिड लाइन शो करने लग जाएगी। तो ये ग्रिड लाइंस आ जाती है, व्यू ग्रिड लाइंस, हाइड अनहाइड मैं अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ से शो ऑफ नहीं रख सकता हूँ। वापस टेबल पे बॉर्डर चाहिए, इस प्लस के सिंबल से पूरे टेबल को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे करिए बॉर्डर के अंदर जाके ऑल बॉर्डर्स, तो टेबल के चारों तरफ बॉर्डर आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज़, देखिए टेबल की प्रॉपर्टीज़ काम आती है यहाँ पे। टेबल को जैसे किस तरीके से रखना है, सेंटर रखना है, राइट में रखना है, डाटा, अगर मेरा कोई डाटा है तो डाटा के अराउंड, देखिए इस चीज़ को मैं काम करके दिखाता हूँ। अगर मेरा यहाँ पे एक बेसिक डाटा है तो मुझे इस डाटा टेबल को
अगर मैं इस टेबल को यहाँ मूव कर रहा हूँ तो ये डाटा के ऊपर नीचे मूव हो रहा है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे, डाटा सेंटर में होना चाहिए। देखिए सेंटर में, अच्छा टेबल की साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं और अब देखते हैं यहाँ पे लेफ़्ट में चाहिए तो देखिए डाटा टेबल लेफ़्ट में मूव हो जाएगा, सेंटर में चाहिए तो टेबल सेंटर में मूव हो जाएगा, राइट में चाहिए तो राइट में मूव हो जाएगा। अगर डाटा के अराउंड चाहिए तो डाटा के अराउंड है, और डाटा ऊपर नीचे होना चाहिए इसके तो डाटा के ऊपर नीचे भी ये टेबल आ जाएगा। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज़ इसमें रोज़ के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। रोज़ का साइज़ कितना होना चाहिए, कॉलम का साइज़ कैसा होना चाहिए, सेल का पर्टिकुलर साइज़ कैसा होना चाहिए, सेंटर बॉटम किस तरीके से सेंटर चाहिए। तो मुझे देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके मैं बॉटम पे जाता हूँ, आपको कोई चीज़ नहीं दिख रहा क्योंकि टेबल का साइज़ ऐसा नहीं है। अगर मैं टेबल को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाता हूँ सेंटर, तो देखिए सेलेक्ट कर ले कंप्लीट टेबल को सेंटर, तो देखिए डाटा मेरा सेंटर में मूव हो गया। सेम प्रॉपर्टीज़ के अंदर टॉप, तो डाटा मेरा टॉप पे मूव हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ हम काम करेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ बाहर भी दी हुई हैं, ये मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए विड्थ वगैरह आपने जैसे 2.32 सेंटीमीटर है अभी, और मैंने यहाँ पे 5 कर दिया तो डाटा की कॉलम 5 होगी। तो ये अपने अकॉर्डिंग साइज़ वगैरह चेंज करना है यहाँ टेबल में, इस प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन के थ्रू मैं कर सकता हूँ। देन प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन के बाद एक ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल, जो हमने बाहर करा था इंसर्ट टेबल में। यहाँ टेबल्स के अंदर जाके ड्रॉ टेबल, जैसे अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक सेपरेट टेबल क्रिएट करना है, ड्रॉ टेबल करूँगा तो एक पेन आ जाएगा, और जिस तरीके से मुझे जितना बड़ा एरिया चाहिए, जो भी कॉलम चाहिए, जितनी भी कॉलम और जितनी रो चाहिए, उस डाटा को मैं अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकता हूँ। इरेज टेबल का ऑप्शन आता है, जैसे मुझे कोई भी डाटा इरेज करना है उतने एरिया को मैं सेलेक्ट करूँगा तो देखिए वो टेबल वैसे ही इरेज होता चला जाएगा। देन इरेज टेबल के बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे डिलीट। देखिए अगर मैं डिलीट सेल करता हूँ और मैंने यहाँ आकाश के 76 यानी कि साइंस के मार्क्स पर हूँ और मैं इसे करता हूँ डिलीट सेल, तो ये देखिए शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल डाउन, लेफ़्ट राइट के ये ऑप्शन होता है। देखिए यहाँ पे तो सेल डिलीट हो गया। अगर मैं यहीं पे शिफ्ट सेल अप कर दूंगा तो ये एक सेल ऊपर आ गया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जैसे डिलीट कॉलम, तो साइंस की कॉलम पूरी डिलीट हो गई, और आकाश की रो डिलीट करनी है तो मुझे डिलीट रो, तो आकाश की रो डिलीट हो गई। और डिलीट टेबल करता हूँ तो पूरा टेबल ही डिलीट हो जाता है। कंट्रोल Z से वापस आ गए हम। देखिए इंसर्ट अबव, मैंने कहा सुमित के ऊपर मुझे एक नाम और चाहिए तो इंसर्ट अबव, तो एक पूरी कॉलम आ गई, रो आ गई। देन मैंने कहा मुझे सुमित के नीचे एक नाम चाहिए तो इंसर्ट बिलो, तो एक कॉलम रो पूरी सुमित के नीचे आ गई। और एक कॉलम ऐड करना है मुझे, इंग्लिश के साइड में एक कॉलम ऐड करना है तो इंसर्ट लेफ्ट, तो देखिए लेफ्ट में एक कॉलम ऐड हो जाएगी, और अगर मुझे राइट करना है तो राइट में एक कॉलम ऐड हो जाएगी। अब देखिए मुझे ना जैसे मुझे डाउट है कि अमन के इंग्लिश के अंदर 2 मार्क्स हैं। एक बार जो चेकिंग हुई थी उसके मार्क्स 67 थे, और एक बार चेकिंग दोबारा जो रीचेकिंग हुई थी उसमें मुझे 52 मार्क्स पता चले थे। तो मुझे दोनों मार्क्स पुट करने हैं डाटा के अंदर, तो मुझे ये सेल को, पर्टिकुलर सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 2 से ज़्यादा में भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे स्प्लिट सेल, और नंबर ऑफ स्प्लिट के अंदर कितने स्प्लिट करना है मुझे, 2 कॉलम में चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 2 कॉलम डिवाइड होगी तो 52, मैंने कहा 52 मार्क्स भी थे इसके। अब अगर मेरा काम मेरा क्लियर हो गया कि इसके मार्क्स 67 ही करेक्ट थे तो मैं 52 को हटा दूंगा, और अब मुझे वापस इन दोनों को जोड़ना है। तो जिस 2 सेल को मुझे जोड़ना है आपस में, उन दोनों सेल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे मर्ज सेल, तो मर्ज सेल के अंदर जाके मैं अपने सेल के ऑप्शन को मर्ज कर सकता हूँ। मतलब 2 टूटे हुए सेल्स को मैं एक सेल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। स्प्लिट टेबल, मैंने कहा मुझे सुमित के बाद एक सेपरेट नाम चाहिए, तो यहाँ सेपरेट चाहिए टेबल, यहाँ पे सुमित पे क्लिक कर देंगे, स्प्लिट टेबल करेंगे तो देखिए यहाँ से एक टेबल सेपरेट हो गया है ना। कंट्रोल Z से वापस आ जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑटो फिट का। देखिए ऑटो फिट का क्या काम करता है, जैसे मेरा टेबल अभी इंक्रीज्ड है साइज़ में, जैसे साइंस, मैथ, इंग्लिश, और यहाँ इसके बाद भी स्पेसिंग बच रही है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑटो फिक्स टू कॉन्टेंट, तो कंटेंट के थ्रू ऑटो फिक्स हो गया मेरा। देन ऑटो फिक्स टू विंडो, तो विंडो के अकॉर्डिंग ऑटो फिक्स रहेगा साइज़।
देन उसके बाद आता है फिक्स्ड कॉलम विद। देखिए इसमें क्या काम होता है फिक्स्ड कॉलम विद के अंदर, अगर मैं यहाँ पे कोई भी डाटा को अपने बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये कॉलम विद बढ़ती जा रही है ना, और मुझे कॉलम की विद फिक्स चाहिए, तो यहाँ पे ऑटो फिट के अंदर फिक्स्ड कॉलम विद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉलम की विद नहीं बढ़ेगी, हाइट बढ़ने लगेगी। और अगर मैं यहाँ से फिक्स्ड कॉलम विद को रिमूव कर देता हूँ तो देखिए वापस विद बढ़ने लगेगी। तो ये ऑप्शन बहुत इजी से है, समझने के टाइम है, देखिए वीडियो के थ्रू समझते रहेंगे। देन हाइट इंक्रीज करना होता है, जैसे हाइट सेल, पर्टिकुलर सेल की हाइट बढ़ानी है ना। देन पर्टिकुलर कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, तो ये हाइट अपने अकॉर्डिंग मैं जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, जैसे मैं अपनी एक पर्टिकुलर कॉलम की और पर्टिकुलर रो की हाइट विद इंक्रीज कर देता हूँ, और मुझे वही सेम डाटा को उसी कॉलम विद और उसी कॉलम हाइट के अकॉर्डिंग मुझे अपने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी कि मैं चाहता हूँ सेम डाटा सारा लेवल में आ जाए, तो यहाँ से कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट रो। तो देखिए रो में डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, और कॉलम भी सारे सेट हो गए। इसे मैं थोड़ा इंक्रीज करके बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ज़्यादा मैंने हाइट इंक्रीज कर दी, ज़्यादा मैंने विद बढ़ा दी, डिस्ट्रीब्यूट रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो सब एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे सेलेक्टेड टेबल के अंदर यहाँ पे मुझे डाटा कहाँ चाहिए, सेंटर, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, अपने अकॉर्डिंग जहाँ से भी मुझे देखना है। टेक्स्ट को डायरेक्शन देनी है तो टेक्स्ट को डायरेक्शन भी मैं अपने अकॉर्डिंग दे सकता हूँ, यहाँ पे ये ऑप्शन भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ईजीली हो जाएगी, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर बैठ के सीखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हाथ आ जाएंगी। सेल मार्जिन आता है, सेल मार्जिन देखिए जैसे मेरा एक पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट है, मैं इसमें मल्टीपल सेल्स को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जो काम हमने यहाँ हाइट विद को करा, यहाँ पे मार्जिन, मुझे मार्जिन में स्पेस चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, 5, और बॉटम से भी मुझे स्पेस चाहिए, बॉटम से भी मुझे 10 का स्पेस चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और लेफ़्ट राइट से जितनी देना है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट करूँगा, तो देखिए उसी अकॉर्डिंग पूरे टेबल की सेल मार्जिन हो जाएगी। शॉर्टिंग कैसे होती है, जैसे मेरा नेम का कॉलम अभी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं है, ए के बाद आर आ रहा है डायरेक्ट, फिर एस आ रहा है, ए, तो मुझे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर सेम A to Z में मुझे कन्वर्ट करना है। नेम का कॉलम ऑटोमेटिकली इसने टेक्स्ट डिटेक्ट कर लिया, असेंडिंग, तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। देन मुझे डिसेंडिंग चाहिए, बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटा भी आ जाएगा। शॉर्टिंग हमने पहले भी करी थी होम के अंदर, याद हो तो, याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसके अंदर पता चल जाएगा कि शॉर्टिंग का क्या यूज़ होता है। देखिए रिपीट हेडर रो का काम क्या होता है, यहाँ पे मैंने हेडर रो पे क्लिक करा तो ये ऑप्शन इनेबल होता है, अदरवाइज मैं किसी अलग रो में हूँ या किसी अलग कॉलम में हूँ तो ये ऑप्शन ऑफ होता है। देखिए रिपीट हेडर रो का ये मतलब होता है कि सपोज करो अभी मेरे पास 4 बच्चे हैं, ये अब आकाश, अमन, रोहन, सुमित, अब कल परसों मेरा डाटा इंक्रीज़ होगा और ये टेबल भी इंक्रीज़ होगा, और ये टेबल इंक्रीज़ होगा तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे भी मूव होगा। तो देखिए अगर ये टेबल बढ़ता जा रहा है, जैसे लास्ट सेल पे आएंगे और टैब की को प्रेस करते रहेंगे तो ये टेबल मेरा बढ़ता जा रहा है। टैब की को प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन, ये टेबल ऑटोमेटिकली सेकंड पेज पर आ गया, और सेकंड पेज पे देखा हमें तो पता है कि फर्स्ट कॉलम हमारा जो है नेम का है, देन उसके बाद सेकंड कॉलम हिंदी सब्जेक्ट्स कंटेन कर रहा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में, सिक्स्थ में जाके टोटल आ रहा है। तो लेकिन अगर कोई और देखेगा, किसी दूसरे पर्सन को देखने में इजी हो, देखो कन्फ्यूज़न हो ही जाता है कि यहाँ हिंदी के मार्क्स थे, इंग्लिश के मार्क्स, किसके मार्क्स है, बार बार पर्सन थोड़ी ना ऊपर स्क्रॉल करेगा। कि अगर मानो मेरा डाटा 10 पेज का और मैं 9वें पेज पे काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ कन्फ्यूज़ हो गया कि ये वाला कॉलम हिंदी का है या इंग्लिश का है, तो मैं किस तरीके से देखना चाहूँगा। तो इसके लिए देखिए सबसे ऊपर हेडर रो जो होती है हमारी, इस पर क्लिक करेंगे और रिपीट हेडर रो को एनेबल कर देंगे, तो ये हर पेज पे एक हेडर रो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। ये हर पेज पे एक ऑटोमेटिकली हेडर रो बन जाएगी, और अगर मुझे नहीं चाहिए अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ पे मैं हटा भी सकता हूँ। लेकिन ये ऑप्शन बहुत यूज़फुल होता है, जैसे हमारा डाटा डिवाइड होता चला जाता है तो हम कॉलम्स में कंफ्यूज नहीं होते हैं कि कौन सा कॉलम किस चीज़ का है, ठीक है। तो ये रिपीट हेडर रो का काम ये होता है, समझ आया होगा आपको। देन उसके बाद एक आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन। जैसे मेरा टेबल है और मुझे ये टेबल अब नहीं चाहिए, मुझे एक नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा
तो यहाँ पे देखिए टैब्स के अकॉर्डिंग, टैब्स हमने जो पढ़े थे 0.5 जो मैंने टैब्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताई थी, तो टैब्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो देखिए टैब्स के अकॉर्डिंग नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया टेबल हमारा। देन उसके बाद सेम टेबल हमें नॉर्मल टेक्स्ट कॉमास के अकॉर्डिंग चाहिए, तो देखिए हर कॉलम के बाद कॉमा ऐड हो गया और ये नॉर्मल एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। देन उसके बाद एक कॉलम की मुझे कॉमास भी नहीं चाहिए, अपने अकॉर्डिंग सिंबल देना है, तो मैंने यहाँ पे अदर्स पे जाके प्लस का सिंबल दे दिया, ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सब प्लस प्लस प्लस, नॉर्मल एक टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे पैराग्राफ, तो देखिए एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये आ गया पूरा टेबल। तो ये छोटी सी चीज़ थी। देन उसके बाद एक चीज़ आती है फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला अभी मैं बता भी दूं तो आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप चिंता मत करना। ये फार्मूलाज हम एक्सेल में वर्क करेंगे, एक्सेल में वर्क करेंगे तो धीरे धीरे हमें नॉलेज और हमें फार्मूला का लॉजिक भी पता चल जाएगा और हम वर्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मुझे इसका टोटल निकालना है और मुझे सुमित का टोटल निकालना है, तो मैंने सुमित के टोटल वाले सेल पे क्लिक करा और फार्मूला के अंदर जाके देखिए सम आ गया ऑटोमेटिकली। अगर मुझे सम निकालना है, सम का मतलब टोटल ऐड करना है सारे मार्क्स, तो सम लेफ़्ट आ गया है, ऑटोमेटिकली सम लेफ़्ट आ गया है। ओके करेंगे तो देखिए ये सम लेफ़्ट आ गया, ठीक है। देन उसके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आ गया सम अबव। मुझे अबव नहीं चाहिए, अपने अकॉर्डिंग लेफ़्ट में चाहिए, तो LEFT मुझे लेफ़्ट टाइप करना पड़ेगा। देन ओके करूँगा तो मुझे लेफ़्ट का डाटा ये सम करके दिखाएगा, ठीक है। क्या करना है, अबव को रिमूव करना है, LEFT लेफ़्ट, देन ओके, तो लेफ़्ट भी डाटा शो। तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ से सबका टोटल बाय फार्मूला के अकॉर्डिंग ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सबका टोटल मैंने निकाल दिया। तो टेबल में इतनी चीज़ें थी। देन उसके बाद टेबल का साइज़ वगैरह सब आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है पिक्चर। क्या ऑप्शन है, पिक्चर। तो पिक्चर का ऑप्शन क्या होता है, जैसे मेरा ये कोई भी डाटा है और मुझे इस डाटा के अंदर एक पिक्चर लगानी है, तो यहाँ पिक्चर पे जाएंगे। ऑनलाइन भी हम यूज़ कर सकते हैं और दिस डिवाइस मुझे अपने डिवाइस के थ्रू इंपोर्ट करनी है, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक पिक्चर जैसे मैंने ये कोई भी एक फ़ोटो ले ली, तो ये मेरी फ़ोटो आ गई। देखिए अब पिक्चर को मॉडिफाई करना और पिक्चर को एडिट करने के लिए पिक्चर टूल्स आ जाते हैं यहाँ पर। तो पिक्चर टूल्स आ गए। पिक्चर टूल्स में अब क्या करते हैं, देखिए पिक्चर को मॉडिफाई करते हैं बेसिकली। तो रिमूव बैकग्राउंड किस तरीके से काम करता है, जैसे ये मेरी पिक्चर आ गई, यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ हमारे पास ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेगा, बाय डिफ़ॉल्ट एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन और आते हैं, मार्क एरिया टू कीप, मार्क एरिया टू रिमूव। ये होते हैं जैसे ये वाला एरिया हमारा मुझे रखना है, तो यहाँ पे मार्क एरिया टू कीप का सेलेक्ट कर लूँगा और मैं जितने एरिया को यहाँ पे सेलेक्ट करता रहूँगा वो एरिया मेरा वहाँ पे रखता रहेगा, ठीक है। और अगर मुझे इस एरिया को मुझे हटाना है, विंडशील्ड वाले एरिया को, तो मार्क एरिया टू रिमूव, और मैं यहाँ से उस एरिया को मैं यहाँ पे हटाता जाऊँगा, मार्क एरिया टू कीप, मार्क एरिया टू रिमूव के अकॉर्डिंग। डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, जो भी मैंने चेंजेस करे हैं उसे हटाना, तो डिस्कार्ड ऑल चेंजेस कर दूंगा तो पिक्चर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और अगर मैंने कहा कीप चेंजेस, तो कीप चेंजेस के अकॉर्डिंग पिक्चर बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे मैंने चेंज करी है, ठीक है। और करेक्शन, देखिए पिक्चर के कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग, ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग काम करता है। पिक्चर को कितना ब्राइट किस अकॉर्डिंग रखना है, ये सब अपने अकॉर्डिंग अपनी नीड के थ्रू होता है, तो ये मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। देन कलर, कलर किस तरीके से रखना है मुझे पिक्चर का, कलर भी मैं अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ। आर्टिस्ट इफेक्ट, यहाँ पे मैं इफेक्ट वगैरह भी जो भी मुझे देना है मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इफेक्ट भी दे सकता हूँ पिक्चर को, ठीक है। कंप्रेस पिक्चर, जैसे पिक्चर का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, उसे कंप्रेस करना है तो यहाँ पे मुझे जैसे मेल के अकॉर्डिंग करना है तो यहाँ पे ओके कर दूंगा, तो ये पिक्चर का साइज़ मेरा ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाएगा। देखिए इसमें शो करके नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें पिक्चर के साइज़ को शो नहीं करता है, वर्ड के अंदर पिक्चर के साइज़ को शो नहीं कर रहा है कि कितने KB की है, कितने MB की है, वो डायरेक्टली कंप्रेस कर देगा, क्वालिटी मेंटेन रखेगा। बाद में अगर हम किसी इसी डॉक्यूमेंट को बाय मेल भेजते हैं तब हमें पता चलता है कि ये पिक्चर किस साइज़ की थी। कभी ट्राई करना है एक नॉर्मल मेल भेजना, इसी पिक्चर को नॉर्मल पिक्चर रख के एक और मेल भेजना कंप्रेस पिक्चर करके ऑप्शन को, तो पता चलेगा कि कंप्रेस हुई है या नहीं हुई है। देन मुझे ये पिक्चर अच्छी नहीं लग रही है, मुझे पिक्चर को चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए पिक्चर फ्रॉम दिस डिवाइस आ जाएंगे दोबारा, और यहाँ से मैं कोई भी एक पिक्चर को ले लूँगा दूसरी, तो ये सेम मेरी पिक्चर आ गई,
पिक्चर चेंज हो गई। अब देखिए पिक्चर को रीसेट करना है, देखिए मानिए मैंने यहाँ पे इसे कलर कर दिया और यहाँ पे मैंने इसका साइज़ छोटा कर दिया, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर में क्या होता है, सिर्फ हमारा जो इफेक्ट हमने दिया है या जो भी हमने इसके साथ छेड़खानी मॉडिफिकेशन करा है, अगर मैं रीसेट पिक्चर करता हूँ तो वो रीसेट ही करेगा। अगर मैंने इसका साइज़ चेंज करा है और वो साइज़ चेंज मुझे वापस चाहिए तो रीसेट पिक्चर एंड रीसेट साइज़। रीसेट पिक्चर में ओनली जो भी हमने इसमें एडिटिंग करी है वो रीसेट करेगा, और रीसेट पिक्चर एंड साइज़ में पिक्चर का साइज़ अगर हमने छोटा बड़ा करा है और हमने जो मॉडिफिकेशन करी है वो दोनों चीज़ को रीसेट करेगा। देखिए वो वापस नॉर्मल साइज़ में आ गई पिक्चर, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैंने कोई भी एक पिक्चर को ऐड कर रखा है, मानिए मैंने ये पिक्चर ऐड कर रखी है और इस पिक्चर को मुझे बॉर्डर अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर के स्टाइल्स दे रखे हैं वो मुझे रखने हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे, जिस तरीके से रखना है वो मैं अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ, ठीक है। इस डाटा को रखने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पिक्चर बॉर्डर। तो देखिए जैसे ये आउटलाइनिंग आ रही है ब्लैक कलर की, ये होते हैं पिक्चर बॉर्डर्स। इसको मैं अपने अकॉर्डिंग कितना कैसा कलर रखना है, देखिए वैसे कलर में भी एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे विड्थ, उस बॉर्डर की मोटाई कितनी रखनी है, मुझे मोटाई रख सकता हूँ। लाइंस के और ऑप्शन आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए लाइंस के ऑप्शन के साथ मैं एडिटिंग भी कर सकता हूँ जितनी जिस अकॉर्डिंग मुझे जो चाहिए। देन उसके बाद पिक्चर बॉर्डर के अंदर आने के बाद डैशेज, जैसे मैंने कहा बॉर्डर मुझे डैशेज में चाहिए, तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर को अगर मैं यहाँ पे येलो कलर ले लेता हूँ और बॉर्डर डैशेज में कन्वर्ट कर दिए, ये इसमें शो नहीं कर रहा। अगर मैं बॉर्डर को अपने अकॉर्डिंग शो कर रहा हूँ तो इसका काम क्या होता है, देखिए बॉर्डर डैशेज में डिज़ाइन शो करता है बहुत सारे, ये वाले में शो करेगा, हाँ देखिए जैसे ये डिज़ाइन में डैशेज डिज़ाइन में शो कर रहा है। पिक्चर का इफेक्ट रखना है तो पिक्चर इफेक्ट के अंदर जो प्रेस्ट में, तो ये बहुत सारे रेडीमेड इफेक्ट्स आते हैं। शेडो रखनी है चारों तरफ तो शेडो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। रिफ्लेक्शन रखना है तो पिक्चर के बाद रिफ्लेक्शन आ जाएगा, जैसे मैंने ये रिफ्लेक्शन रख दिया तो देखिए पिक्चर का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। देन पिक्चर इफेक्ट में यहाँ पे ग्लो भी चाहिए मुझे पिक्चर के चारों तरफ, तो पिक्चर के चारों तरफ ग्लो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। सॉफ्ट एजेस, तो एजेस को सॉफ्ट रखना है तो सॉफ्ट एजेस भी आ जाएंगे। बी लेवल, तो यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर पे देखिए बॉर्डर रखना है, पे बॉर्डर पे थोड़ा बहुत हाईलाइट मार्क आ रहा होगा अलग अलग उसका। 3D रोटेशन रखनी है तो देखिए यहाँ पे रोटेट भी कर सकता हूँ मैं पिक्चर को अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डिज़ाइनिंग के काम है, स्टाइलिंग के, पिक्चर को स्टाइल करना। पिक्चर का लेआउट, तो ये कुछ नहीं करता, ये पिक्चर को एक स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर देता है, जहाँ पे मैं उसके साथ एक टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। स्मार्ट आर्ट पे हम आगे बढ़ेंगे। देन उसके बाद ऑल्ट टेक्स्ट, यहाँ पे इस पिक्चर को पर्टिकुलर एक टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने इस पिक्चर का साइज़ छोटा कर दिया है और पोजीशन, तो देखिए ये इसे मैं उठा के रख रहा हूँ तो ये डाटा के ऊपर नीचे ओवरलैप हो रहा है, मतलब डाटा के ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर डाटा आ रहा है, नीचे डाटा आ रहा है, साइड में कोई डाटा नहीं आ रहा है और पिक्चर मूव नहीं हो पाती है। ब्लैंक स्पेस पे पिक्चर मूव नहीं हो रही है, इससे नीचे पिक्चर मूव नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो पोजीशन के थ्रू आते हैं, तो पोजीशन में देखिए टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, देन बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो ये पेज के अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है, पेज के सेंटर, टॉप लेफ्ट वगैरह में किस तरीके से डाटा आना चाहिए, पिक्चर आनी चाहिए। अब देखिए पिक्चर क्या होता है, पिक्चर को यहाँ पे जैसे मैंने रैप टेक्स्ट कर दिया, अभी इनलाइन विद टेक्स्ट होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन एक्टिवेट होता है। स्क्वायर कर दूंगा तो हम पिक्चर को कहीं भी मूव करा सकते हैं, खाली जगह में भी, कहीं भी, ठीक है। और स्क्वायर करने के बाद टाइट, तो देखिए जो डाटा हमारा स्क्वायर फॉर्मेट में एक डाटा रैप हो रहा है और अगर मैं इसे कर दूंगा टाइट तो डाटा ही बिल्कुल टाइट रैप होगा पिक्चर से, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आएगा थ्रू। थ्रू में क्या होता है, लाइन की स्पेसिंग इंक्रीज हो जाती है, जैसे ये लाइन की स्पेसिंग इंक्रीज हो गई पैराग्राफ के बाद, ठीक है। थ्रू में ये काम करेगा। देन इसके बाद टॉप एंड बॉटम, या तो डाटा ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, पर लेकिन मैं पिक्चर को हर जगह मूव कर पाऊंगा। इन लाइन में क्या होता है, डाटा ऊपर नीचे रहता है लेकिन पिक्चर को मैं मूव नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के पीछे चली गई, देखिए टेक्स्ट आ गई यहाँ पे। और अगर मैं इसी को यहाँ पे टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के आगे आ गया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस पिक्चर के अपने अकॉर्डिंग रैप पॉइंट बना दूँ। क्या कर रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग पिक्चर के रैप पॉइंट बना दूँ है। तो यहाँ पे आ जाएंगे
एडिट रैप पॉइंट। एडिट रैप पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे रेड कलर के बॉर्डर्स एक्टिवेट हो गए। इस बॉर्डर्स को अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर शेप को अपने अकॉर्डिंग दे सकता हूँ, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग कोई भी पिक्चर, ये बॉर्डर्स को मैं इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। और वापस इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद अगर मैं यहाँ बीच में क्लिक कर दूंगा तो देखिए पिक्चर उसी अकॉर्डिंग रैप होगी हमारी, ठीक है। नॉर्मल स्क्वायर रखते हैं तो सारे काम हमारे हो जाते हैं। मूव विथ टेक्स्ट अगर मैं हटाता हूँ तो देखिए ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कैसे मूव कर रही है, और मूव विथ टेक्स्ट तो टेक्स्ट किस तरीके से मूव कर रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है फिक्स्ड पोजीशन ऑन पेज, तो ये एक फिक्स्ड पोजीशन गेन कर लेता है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे पिक्चर की हमारी एक फिक्स्ड पोजीशन है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं एक क्या कहते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग बैक, सेंड बैकवर्ड। अगर मानो मैंने इसी पिक्चर की एक डुप्लीकेट पिक्चर बना ली, ठीक है, ये मेरे पास 2 पिक्चर हैं और इसको मैंने एक सेपरेट इफेक्ट दे दिया, इसको मैंने कलर दे दिया, और ये पिक्चर इसके ऊपर है और मुझे इस पिक्चर को पीछे भेजना है तो सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन काम आएगा, और यहाँ से मुझे आगे भेजना है तो सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन काम आएगा। सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड। देखिए सिलेक्शन पेन हमने होम पे भी करा था। सिलेक्शन पेन हमें शो करके दिखाता है कि हमारी पिक्चर्स कितनी हैं, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। तो यहाँ पे सेम हाइड अनहाइड कर सकता हूँ उन्हें, है ना, उन्हें नाम दे सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ, एक साथ दोनों को सेलेक्ट करना। तो ये सिलेक्शन पेन का ऑप्शन होता है। सेम पिक्चर फॉर्मेट में अलाइनमेंट देखिए, लेफ्ट तो पेज के अकॉर्डिंग लेफ्ट जो यहाँ पे पोजीशन में करा था हमने, और सेंटर, राइट, टॉप, बॉटम, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो ये पिक्चर को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। रोटेशन ग्रुप करना है, एक साथ 2 पिक्चर को ग्रुप करना है तो कंट्रोल की प्रेस करूँगा। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए कंट्रोल की प्रेस करने के बाद देखिए दोनों पिक्चर सेलेक्ट हो गई हैं, और यहाँ पे ग्रुप तो दोनों पिक्चर एक ग्रुप में कन्वर्ट हो गई। और अगर मुझे अनग्रुप करनी है तो वापस अनग्रुप कर दूंगा, तो ये वापस दोनों पिक्चर अलग अलग हो गई है, ठीक है। रोटेट, पिक्चर को रोटेट किस तरीके से करना है। देन उसके बाद पिक्चर को अगर क्रॉप करना है तो क्रॉप पे क्लिक करूंगा, और पिक्चर को जितना मुझे अपने अकॉर्डिंग साइज चाहिए और वापस क्रॉप पे क्लिक करते ही तो वो पिक्चर उतनी ही क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। और क्रॉप टू शेप एक ऑप्शन आता है, किसी भी पर्टिकुलर शेप में क्रॉप करना है तो ये देखिए पर्टिकुलर शेप चुन लूँगा तो वो पिक्चर उसी शेप में क्रॉप हो जाएगी। देन उसके बाद क्रॉप एक्सपेक्ट रेशो अपने अकॉर्डिंग रखने पिक्चर के, तो देखिए अपने अकॉर्डिंग रेशो क्रॉप कर देगा ये। फिल, वापस फिल में सेम ऑप्शन आ जाएगा। फिट रखना है तो फिट के अंदर वो जो हमारी पर्टिकुलर शेप है उसके अंदर पिक्चर को फिट कर देगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ऑप्शन है। देन उसके बाद मुझे पर्टिकुलर पिक्चर की हाइट, जैसे इंक्रीज डिक्रीज, विड्थ कितनी बढ़ानी है, ये सब मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ थी पिक्चर के अंदर। अब सेम इंसर्ट के अंदर बाकी ऑप्शन आता है शेप्स। शेप्स भी एक ऑप्शन होता है पिक्चर की तरह। तो यहाँ पे बहुत सारी शेप्स हैं, मैंने मल्टीपल शेप्स में से कोई एक पर्टिकुलर शेप सेलेक्ट कर ली है। तो यहाँ पे देखिए शेप्स को ऐड करने के लिए, यहाँ पे एडिट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है ड्राइंग टूल। तो ड्राइंग टूल में हम शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल शेप्स अगर मुझे और चाहिए तो यहाँ पे मैं और शेप्स ड्रॉ कर सकता हूँ इस ऑप्शन के थ्रू, इंसर्ट शेप्स के थ्रू। एडिट शेप, देखिए एक सर्कल है, एडिट के अंदर 2 ऑप्शन आते हैं। चेंज शेप, मैंने अगर सर्कल ले लिया और मुझे बाय मिस्टेक मैंने सर्कल ले लिया, मुझे एरो चाहिए, तो सर्कल पे क्लिक करके एडिट शेप के अंदर जाएंगे और चेंज शेप में जाने के बाद यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरो जो मुझे चाहिए वो मैं एरो यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, तो वो मेरी जो शेप है उस शेप में चेंज हो जाएगी। पहले जो मैं शेप सेलेक्ट करूँगा वो मेरी उसके अंदर चेंज हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आते हैं एडिट रैप पॉइंट, जो याद हो तो हमने पिक्चर में करा दिया था एडिट पॉइंट। तो एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, सेम रेड कलर का बॉर्डर आ जाएगा। इस बॉर्डर को हम जितना मतलब जो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी स्टाइल देना चाहे उस अकॉर्डिंग स्टाइल दे देंगे, और बाहर क्लिक करते ही वो मेरी शेप वैसी बन जाएगी, ठीक है। शेप के अंदर शेप की फॉर्मेटिंग कैसी रखनी है, देखिए शेप के स्टाइल्स होते हैं बहुत सारे। अगर मैं शेप पे, मुझे शेप में एक बेनिफिट और है, मैं टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ शेप पे क्लिक करके मुझे कुछ भी डाटा टाइप करना है, उस डाटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया, होम से जाके मैंने थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर दिया और उसे थोड़ा सा हल्का सा कलर दे देंगे। हल्का सा कलर इसलिए देने का कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि जैसे अगर मैं शेप को यहाँ से कोई भी डिज़ाइन देना चाहता हूँ तो देखिए वो बेटर शो करेगा, ठीक है। देन अगर मुझे शेप को अपने अकॉर्डिंग रखना है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहूँ, ठीक है।
शेप की फिलिंग, सेम शेप को फिल कर अंदर फिल मतलब शेप के अंदर कलर भरना है तो शेप फिल में जाके मैं कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ। पिक्चर रखनी है शेप के अंदर तो मैं पिक्चर पे जाएंगे, फ्रॉम फाइल्स पे जाकर कोई भी एक पिक्चर चूज़ कर लेंगे तो वही पिक्चर शेप के अंदर आ जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद शेप फिल के बाद अंदर जाके ग्रेडियंट इफेक्ट देना है तो बहुत सारे ग्रेडियंट इफेक्ट आते हैं। उस ग्रेडियंट इफेक्ट को मैं एडिट भी कर सकता हूँ, जैसे हमने स्टार्टिंग में ग्रेडियंट इफेक्ट ऐड बनाया था तो मल्टीपल कलर्स दे देंगे तो देखिए वो शेप के अंदर वो कलर आ जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आता है शेप फिल के अंदर सेम टेक्सचर, टेक्सचर के अकॉर्डिंग मैं अपने शेप बना सकता हूँ। ये रहा, जो टेक्सचर मुझे अच्छा लगे मैं वो टेक्सचर दे सकता हूँ। शेप की आउटलाइन यानी कि बॉर्डर लाइन किस तरह की रखनी है, पहले मैं इस बॉर्डर लाइन की विड्थ बढ़ा देता हूँ ताकि वो बॉर्डर अच्छे से विजिबल हो जाए। देखिए ब्लू कलर का बॉर्डर आ गया। शेप की विड्थ की कलर कैसा रखना है मुझे बॉर्डर का, विड्थ का स्टाइल कितनी मोटी कितनी पतली रखनी है, डैशेज में रखनी है तो देखिए मैं इसी को डैशेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एरोज़ तो ये सिंगल लाइनिंग के लिए होते हैं, एरोज़ क्योंकि यहाँ से देखिए एरो शो नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लोज्ड है शेप, अगर यहाँ पे कहीं ओपन स्पेसिंग होती तो ये एरोज़ का ऑप्शन भी शो करता। शेप इफेक्ट जैसे हमने पिक्चर में इफेक्ट दिए थे सेम इफेक्ट शेप में भी हम दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए टेक्स्ट का काम क्या होता है। जैसे शेप के अंदर जो टेक्स्ट है ये मैंने टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, कैसे कंप्यूट टुगेदर को मैंने सेलेक्ट करा तो उसको मुझे एक पर्टिकुलर स्टाइल में कन्वर्ट करना तो ये शेप इफेक्ट। टेक्स्ट फिल यानी कि टेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है उसके अंदर कैसा कलर चाहिए तो वो भी मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, है ना। आउटलाइन, उस कलर की आउटलाइन कैसी चाहिए तो देखिए वो आउटलाइन भी मैं बना सकता हूँ। सेम उसकी विड्थ कितनी रखनी है, वो डैशेज में चाहिए नहीं तो वो सेम ऑप्शन यहाँ पे। टेक्स्ट का इफेक्ट, टेक्स्ट का इफेक्ट कैसा रखना है, शैडो इफेक्ट रखना है या रिफ्लेक्शन या 3D रोटेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे भी मुझे अपनी अकॉर्डिंग जैसे भी नीड होगी मैं अपने अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट की डायरेक्शन भी किस तरीके से, हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री, देखिए अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन रख सकता हूँ। अलाइन टेक्स्ट किस तरीके से काम करता है, देखिए अलाइन टेक्स्ट काम करता है जैसे मेरा टेक्स्ट अभी सेंटर में है और मुझे इस टेक्स्ट को टॉप में चाहिए तो ये टॉप में आ जाएगा, मिडल में चाहिए मिडल में आ जाएगा, शेप के अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा, और बॉटम में चाहिए तो बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, क्रिएट लिंक का ऑप्शन मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर समझाऊंगा, ये शेप में समझाने वाला ऑप्शन नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर समझ आएगा ये डाटा आपको क्या है, ये किस चीज़ में काम करता है। बाकी ये पोजीशन, रैप टेक्स्ट, फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड ये अभी हमने पिक्चर में यूज़ करा है। तो शेप भी आपको क्लियर हो गई होगी। देन उसके बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पर आइकन्स। देखिए ये ऑप्शन 2019 के अंदर नया ऑप्शन है, मैं कोई भी आइकन सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट करूँगा तो वो आइकन मेरा यहाँ पर आ जाएगा। सेम आइकन की फिलिंग, आउटलाइनिंग वगैरह मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, ग्राफिक्स में फिलिंग कैसी चाहिए, उसकी आउटलाइनिंग कैसी चाहिए, क्या रखनी है, उसके इफ़ेक्ट कैसे रखने हैं, ठीक है, वो मैं अपने अकॉर्डिंग, ये सब एक ही तरह की है। चेंज ग्राफिक्स इसी डिवाइस से चाहिए तो मैं उसी चीज़ को मैं पर्टिकुलर पिक्चर में भी चेंज कर सकता हूँ, या फिर सेम फ्रॉम आइकन से कोई और ग्राफिक चाहिए, बाय मिस्टेक मैंने ये ले लिया, मुझे कोई और ये चाहिए तो ये मेरा ग्राफिक आ गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। देन उसके बाद 3D मॉडल भी ये ऑप्शन नया है। इस डिवाइस अभी मेरे पास कोई 3D मॉडल अवेलेबल नहीं है, सेम 3D मॉडल मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे स्टॉक 3D मॉडल में जाएंगे तो यहाँ पे मुझे कोई भी एक 3D मॉडल, जैसे मैंने ये डायनासोर लेना है, यहाँ पे ये डायनासोर आ गया, इंसर्ट कर दूँगा तो ये 3D मॉडल इंपोर्ट करने लगेगा। ठीक है, ये अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम करता है, जिसका सिस्टम जैसा होगा। देखिए 3D मॉडल मूव भी करता रहेगा, पॉज, बाकी से रोटेट वगैरह जिस तरीके से करना है मैं यहाँ से रोटेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये 3D मॉडल है। सीन 2 तो ये रहा, इसके बहुत सारे 3D मॉडल के सीन्स भी आते हैं बने बनाए। ये 3D मॉडल को एडिट करने के लिए 3D मॉडल टूल का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ये रहे कुछ, हर 3D मॉडल के सेपरेट सीन्स हैं, वो सब शो करके दिखाए गए यहाँ पे, बाकी सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं। ठीक है, देन 3D मॉडल्स के बाद हम आते हैं एक ऑप्शन पे जिसका काम होता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, एक स्मार्ट आर्ट का यूज़ क्या होता है, हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट में आएंगे, जैसे मैंने कहा मुझे कोई भी एक लिस्ट बनानी है
और लिस्ट बनाने के बाद सेम इस तरीके का डाटा चाहिए तो ओके, ये सेम स्मार्ट आर्ट आ गया। ठीक है, तो टेक्स्ट में मैं जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ MS वर्ड, और MS वर्ड के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, होम पढ़ चुके हैं, इंसर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेम स्मार्ट आर्ट का भी काम यही है कि हम अपने अकॉर्डिंग, अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट को एडिट और मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे स्मार्ट आर्ट टूल्स का ऑप्शन आ जाता है। तो देखिए ऐड शेप का क्या काम होता है, जैसे मुझे यहाँ पे एक ऐड शेप और चाहिए तो यहाँ पे ऐड शेप कर दूंगा, तो देखिए एक शेप यहाँ पे ऐड हो गई, ये रही। ठीक है, देन टेक्स्ट पेन क्या काम करता है, टेक्स्ट पेन का काम होता है यहाँ पे ये जो भी मैं डाटा लिख रहा हूँ सेम यहाँ पे टेक्स्ट पेन शो करके दिखाता है। अब मैंने कहा देखिए होम, इंसर्ट होम के पहले आएगा तो यहाँ पे प्रमोट करना है, तो उसे प्रमोट करके देखिए एक सेपरेट लेबल बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया इंसर्ट, यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन दे दिया MS एक्सेल, तो MS एक्सेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे प्रमोट कर दूंगा तो एक सेपरेट एरिया बना लेगा, और डिमोट कर दूंगा तो वापस उस एरिया के अंदर का पार्ट बन जाएगा। सेम राइट टू लेफ्ट डाटा को कैसे शो कराना है, मूव अप मुझे एक्सेल को ऊपर ले जाना है तो मूव अप, मूव डाउन तो मूव डाउन। इसी डाटा को मुझे किसी और वर्ड पार्ट में कन्वर्ट करना है तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के अंदर किसी और स्मार्ट आर्ट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अलग अलग स्मार्ट आर्ट का अलग अलग लेआउट होता है। उसका कलर कैसा रखना है तो कलर भी मैं अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ, जैसे मैंने कहा इसका कलर अपने मर्जी से कैसे भी रख सकते हैं। ठीक है, और उसी कलर को यहाँ पे मैंने कहा किसी भी तरह की इफ़ेक्ट देना है, तो इफ़ेक्ट देने के बाद अगर मुझे वापस नॉर्मल आना है तो यहाँ पे रीसेट ग्राफिक्स, तो ये वापस नॉर्मल आ जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट के अंदर आ जाते हैं तो सेम यही काम करता है। जैसे ये सर्कल है, मुझे सर्कल नहीं चाहिए तो चेंज शेप पे जाके मुझे हार्ट चाहिए तो मुझे हार्ट मिल जाएगा। लार्जर तो लार्ज, स्मॉल तो स्मॉल। बाकी ये सारे ऑप्शन हमने शेप और पिक्चर में कवर अप कर लिए हैं, आप ट्राई आउट कर लेना। ठीक है, स्मार्ट आर्ट का काम ये था। देन स्मार्ट आर्ट के बाद ऑप्शन पे आते हैं हम, इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन आता है चार्ट। देखिए चार्ट भी सेम वर्क करता है, जो मुझे एक मेरा डाटा है और मुझे मेरे डाटा को एक चार्ट फॉर्मेट में शो करके दिखाना है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे सब्जेक्ट्स के मुझे कॉलम में डाटा चाहिए, किस तरह का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, तो मैं वहाँ पे उसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। लाइंस, बहुत सारे चार्ट के टाइप्स दिए हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैं उस टाइप को मैं चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, देन ओके करेंगे, वो चार्ट यहाँ पे बन के आ जाएगा और एक छोटी सी एक्सेल की स्प्रेडशीट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक, तो एक्सेल की स्प्रेडशीट में मैंने अपने डाटा को फिलअप करना स्टार्ट कर दिया है। अमन, कितने मार्क्स हैं? रोहन, सुमित, आकाश। और जैसे ही मैं बाहर क्लिक कर दूंगा ये डाटा मेरे अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं एक्सेल स्प्रेडशीट को क्लोज कर सकता हूँ। चार्ट में एडिट और मॉडिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे जब भी हम चार्ट क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पे एक चार्ट टूल्स ऑप्शन आ जाएगा। जैसे बाहर क्लिक करूँगा तो ये चला जाएगा और जब भी मैं चार्ट पे क्लिक करूँगा तो चार्ट टूल्स का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो चार्ट डिज़ाइन के अंदर ऐड चार्ट एलिमेंट, देखिए ये एक्सेस, ये सब चीज़ चार्ट में अगर हमने कभी काम करा होगा तो ये सब चीज़ शो करके दिखाता है। देखिए एक्सेस क्या होता है, प्राइमरी, तो ये एक्सेस हमें हाइड मतलब शो करके दिखाता है हमारे डाटा के लेबल्स। जैसे यहाँ पे क्या था, नाम, मार्क्स, तो ये एक्सेस अगर मैं वापस लगाना शुरू कर दूंगा तो देखिए नाम आ चुके हैं, और हॉरिजॉन्टली में क्या था, मार्क्स थे, और डेप्थ में क्या था, तो डेप्थ में यहाँ पे सब्जेक्ट्स आ रहे थे। तो ये एक्सेस का वर्क करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे चार्ट का टाइटल, किस तरीके से चार्ट के टाइटल को, एक्सेस के टाइटल को मूव करना है, हॉरिजॉन्टली मूव, वर्टिकली मूव। ठीक है, डेप्थ में चार्ट का टाइटल कैसा रखना है। देन उसके बाद डाटा के लेबल्स कॉल आउट करके दिखाएगा। एंड उसके बाद डाटा टेबल विथ लेजेंड, हाँ लेजेंड यानी कि एक सेपरेट टेबल भी बना गया, और विदाउट लेजेंड यानी कि ये जो मार्क्स हिंदी इंग्लिश का ये जो कलर सिंबल शो करके दिखा रहा है इसके बिना दिखाएगा।
ठीक है, नन करते हैं तो कुछ नहीं दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रिड लाइंस, तो ये जो ग्रिड लाइंस देखिए, ग्रिड लाइंस पीछे डाटा के पीछे जो शो करके दिखा रहा है उसका बहुत सारे ऑप्शन है। लेजेंड्स किस तरीके से कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो लेजेंड का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्विक लेआउट आता है, हमारे बहुत सारे चार्ट के रेडीमेड लेआउट बन जाते हैं। जब हम एक चार्ट क्रिएट करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग रखना है तो रख लीजिए, नहीं रखना तो नहीं रख सकते हैं, कोई बड़ी डील नहीं है। बाकी कलर पैटर्न अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है तो कलर पैटर्न भी बहुत सारे मिल जाते हैं यहाँ पे। चार्ट का डिज़ाइन चेंज करना है, चार्ट के डिज़ाइन को मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये डिज़ाइन रखना है तो देखिए ये आ गया। अब जब अगर मैं यहाँ पे एक्सेल की सेलेक्ट, यहाँ पे देखिए अगर मैं सेलेक्ट डाटा करूँगा, सेलेक्ट डाटा के अंदर मेरे पास एक फ़िल्टर का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। ये स्विच रो एंड कॉलम, ये सेम स्विच रो एंड कॉलम वर्क करता है, जहाँ पे कॉलम रो की जगह आ जाएंगी, रो कॉलम की जगह आ जाएगा। अगर मैं रो करता हूँ देखिए यहाँ पे, और अगर ओके कर दूँगा तो देखिए रो कॉलम स्विच हो गए। वापस करना है स्विच रो एंड कॉलम, ये वापस आ गया। सेलेक्ट डाटा, मैंने कहा मुझे सिर्फ अमन का डाटा देखना है तो बाकी सबके नाम के आगे से मैं टिक हटा दूंगा, ओके, तो यहाँ पे सिर्फ अमन का डाटा शो करेगा। सेम सेलेक्ट डाटा, और मैंने कहा मुझे बाकी सबका भी देखना है। मैंने कहा मुझे अमन सुमित का डाटा देखना है, लेकिन सिर्फ मुझे इंग्लिश के मार्क्स देखने हैं, तो इंग्लिश को बाकी सबको डिसलेक्ट कर दूंगा और सिर्फ इंग्लिश, अमन और रोहन को सेलेक्ट रखूँगा, तो बाकी देखिए सिर्फ उनके मार्क्स दिखा देगा। ये एक फ़िल्टर के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। डाटा को एडिट करना, तो एडिट डाटा का ऑप्शन होता है। मुझे गलती हो गई कि मैंने अमन के हिंदी में मार्क्स कम दे दिए, मुझे डाटा को एडिट करना है, तो डाटा एडिट डाटा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक एक्सेल की स्प्रेडशीट खुल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं अमन को उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे सकता हूँ। सेम एडिट डाटा 85 और बाहर क्लिक करते उसके मार्क्स 85 हो गए। एडिट डाटा इन एक्सेल, तो एक एक्सेल की सेपरेट शीट खुल गई है यहाँ पे, देखिए ये खुल गई, एक एक्सेल की सेपरेट शीट खुल गई, यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ। रिफ्रेश का काम होता है, जैसे मैं डाटा को एडिट करता हूँ और डाटा रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे मानो मैंने यहाँ पे एडिट डाटा क्लिक करा और यहाँ पे मैंने इंग्लिश के मार्क्स 56 से 52 कर दिए और क्लोज कर दिया, देखिए यहाँ पे नहीं आए। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं आ रहा है, रिफ्रेश का ऑप्शन एक्सेल में अवेलेबल होगा। हाँ, चार्ट को चेंज करना है, जैसे मैंने कहा मुझे कॉलम में चार्ट नहीं चाहिए, अब लाइंस के अंदर चाहिए, तो लाइंस के अंदर भी मैं चार्ट को कन्वर्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली। डाटा हमारा सेम रहेगा, बस लाइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मेट तो वही है, देखिए जो हमने वर्ड के अंदर मतलब पिक्चर, शेप्स, 3D मॉडल्स के अंदर करा था, बाकी सारी चीज़ें सब चीज़ सेम है, ठीक है। आप ये चीज़ें देख लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस डाउट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूँगा। देखिए स्क्रीनशॉट किस तरीके से काम करता है। एक होता है स्क्रीन क्लिपिंग। स्क्रीन क्लिपिंग में हमारा वर्ड मिनिमाइज हो गया और हम जितने भी एरिया को सेलेक्ट करेंगे वो एक स्क्रीनशॉट बन जाएगा, ठीक है। स्क्रीन बाकी एक पिक्चर में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन हम पिक्चर के कर सकते हैं। जैसे मानो मेरे बैकग्राउंड में माई कंप्यूटर का डाटा खुला हुआ है और मुझे इस कंप्यूटर के डाटा का स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट और एक आता है अवेलेबल विंडो, यानी कि जो बैकग्राउंड में ओपन है उसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लेगा। और मैंने कहा मुझे सेलेक्टेड पार्ट चाहिए, तो स्क्रीन क्लिपिंग के अंदर जाऊँगा और जितने एरिया को मैं सेलेक्ट करूँगा ब्लर होने के बाद उतने एरिया का स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है। वो एक पिक्चर में बना के ले आता है बाहर से, बस ये है। तो ये चीज़ है ऑप्शन। देखें ऑनलाइन वर्क करते हैं, विकीपीडिया के थ्रू डाटा लेना, ऑनलाइन वीडियो लाना, ये सब ऑप्शन अभी लीव करते हैं। यहाँ पे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे पार्ट। हम इस इंसर्ट ये बहुत बड़ा बन जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आगे के ऑप्शन डॉक्यूमेंट से बहुत रिलेटेड इम्पोर्टेंट हैं। तो आगे के ऑप्शन हम नेक्स्ट पार्ट में हम ले आएंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप यू गाइज लाइक इट। थोड़ी बहुत गलती अगर आपको लगती है तो आप उसे कमेंट डाउन करिए, बाकी अपना सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं तो पॉइंट आउट करके आप निकाल दीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए वीडियोज़ को, ताकि हमारी कम्युनिटी ग्रो हो सके। सो नमस्कार आप सबको, धन्यवाद।